बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये मज़ेदार सी बीफ की शनवारी कीमा कढ़ाई बनाना बताऊंगी। बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही कम अज्जा से बनेगा। तो झटपट से तैयार होने वाले ये कीमे की रेसिपी आइए देखते हैं कैसे बनती है। बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमे को ऑयल ले लिया था, हाफ़ कप ऑयल था। ऑयल में मैंने इसको एक प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की। प्याज को हल्का सा मैंने कलर चेंज होने तक फ्राई किया और उसमें कीमा डाल दिया और अच्छा सा इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने पहले ऐड कर दिया था जब कीमा डाला था ऑयल में, तब मैंने ऐड कर दिया था और 1 चम्मच अभी ऐड कर रही हूँ। तो अच्छा सा मैंने इसको भूना और कुछ देर ढक दिया। तो ये देखिए कीमा गलने तक मैंने हल्का सा इसको ढक के पकाया है। तकरीबन ये 7 से 8 मिनट मैंने इसको इसका पानी ड्राई होने तक पकाया है। इसमें अभी पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए ये अपने ही पानी में इस तरह से ड्राई होना चाहिए। अच्छी तरह से हमें इसको भूनना है ताकि इसकी जो एक स्मेल होती है वो निकल जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको जो है इसमें पका लिया है। तकरीबन ये गल चुका है, 60% ये गल चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस तरह से मैंने टमाटर ले लिए, उनको हाफ़ पीसेस में इस तरह से कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने टमाटरों को इस तरह से रेड कलर के टमाटर होना चाहिए और इसमें इस तरह हाफ़ पीसेस में ऐड करती जा रही हूँ कट करके। यहाँ पर मैंने तमाम टमाटरों को इसमें रखना शुरू कर दिया है। तो ये देखिए टमाटरों को इस तरह से कट करके इसमें रख दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ पर ढक दूँगी। ढकने से क्या होगा कि टमाटरों का छिलका सॉफ़्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टमाटरों को इस तरह से मैंने इसमें रख दिया है। तो इसको ढक दूँगी ताकि टमाटरों का छिलका सॉफ़्ट हो जाए और इजीली रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली थी, वो भी इस तरह से इसमें कट करके ऐड कर दी हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ देर इसको ढक दिया था। अब यहाँ पर इसको ढक्कन हटाया तो ये बिल्कुल टमाटरों का छिलका सॉफ़्ट हो गया था और ये देखिए इजीली निकल रहा है। तो हमें ये छिलका नहीं चाहिए। तो मैंने तमाम टमाटरों को इस तरह से इसकी स्किन निकाल ली थी और इसको इस तरह चम्मच से मैश करना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पर मैंने कोई मसाला नहीं ऐड किया है, जस्ट टमाटरों के साथ इसको अच्छा सा मैश कर रही हूँ टमाटरों को। तो ये टमाटर जो है सॉफ़्ट हो गए थे और इजीली मैश हो रहे हैं। अच्छी तरह से मैं भूनती जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर रेड चिली पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। अब यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इन तमाम मसालों के साथ कीमे को अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर और खुशबू कीमे में आ जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसकी बुनाई करनी है। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतने ही मज़े का कीमा बनेगा। यहाँ मैंने कीमे को ढक दिया था कुछ देर के लिए ताकि जो है टमाटर का जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी इसमें जो है ड्राई हो जाए। अभी भी टमाटरों का इसमें पानी है, पानी बिल्कुल भी नहीं मैंने ऐड किया है। तो आप भी बिल्कुल भी नहीं ऐड कीजिएगा, ये टमाटरों के पानी में ही कीमा गल जाएगा। तो मैं इसकी बुनाई करती जा रही हूँ ताकि तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए और यहाँ पर अभी तेल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है क्योंकि मैंने इसकी बुनाई की थी बहुत अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून दही ले लिया था। दही को अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था, खट्टा नहीं होना चाहिए दही। दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो दही डालने के बाद अच्छी तरह से पहले दही को इस तरह से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए दही को मिक्स कर दिया है। फ्लेम मैंने बहुत ही स्लो कर दिया था, तेज़ फ्लेम पे दही नहीं डालिएगा वरना दही जो है फट सकता है और आपकी डिश ख़राब हो सकती है। तो अच्छी तरह से मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा तो इसलिए दोबारा से मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दही का भी कीमे में।
तो देखिए ये बुनाई करते करते ये कीमा गल जाता है। तो यहाँ पर अब इसको अच्छी तरह से मैंने भूनना शुरू कर दिया है। जितनी अच्छी बुनाई होगी कीमा उतना ही मज़े का होगा, क्योंकि शनवारी कढ़ाई में कीमे की जब हम बाहर से खाते हैं तो वो इसी तरह से बुनाई करने के बाद बहुत ही मज़े का हो जाता है। तो अब मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली थी और इसमें ऐड कर दी हैं, ताकि एक अच्छी सी कढ़ाई वाली खुशबू कीमे में आ जाए और बहुत ही मज़े का कीमा हमारा तैयार हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। काली मिर्च का पाउडर हमेशा कढ़ाई में बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा, वरना तो ये कलर ख़राब कर सकती हैं, लेकिन इसका फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो इसलिए लास्ट में ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इसको हल्का सा मिक्स कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद, और फिर इसको जो है अच्छा सा दोबारा से इस तरह से हल्का हल्का सा भूनना शुरू कर रही हूँ, ताकि नीचे से लगे ना। अब इसको ढक दूँगी ताकि काली मिर्च की और हरी मिर्चों की खुशबू कीमे में अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं अदरक ऐड कर रही हूँ, जूलियन कटी हुई अदरक इसमें ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए अदरक से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। अब ये बिल्कुल तैयार है। अदरक डालने के बाद यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट दिया, ताकि अदरक की खुशबू आ जाए। और ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ शनवारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। घर में आसानी से बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से, सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।